आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का पहला मरहला पोलिंग का वक्त ख़त्म। वोटों की गिनती गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। एक्सप्रेस न्यूज़ की मुख्तलिफ स्टेशन से नताइज मौसूल। ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक मुकर्ररा वक्त 7:30 बजे नाजरीन तक पहुँचाए जाएंगे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हल्कों में पोलिंग हुई। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाया। वोटिंग शाम 5 बजे के बजाय शाम 6 बजे तक जारी रही। वोटिंग के दौरान चंद एक पोलिंग स्टेशन पर कारकुनों में गर्मा गर्मी भी हुई। भिम्बर में दरबार बाबा शादी शहीद के पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई। DRO भिम्बर के मुताबिक लड़ाई के बाद बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। जलाए जाने वाले बैलेट बॉक्स में 232 वोट थे। नकियाल की पोलिंग स्टेशन 74 और 119 पर भी वोटर्स में तसादुम। 4 जख्मी। रायल और पीला में भी झगड़ों की इतलात मिली। नकियाल में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन जाँ बहक। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुख्तार यूनुस के अहले खाना से इजहार अफसोस। कहा इत्तला मिली है नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर नईम की जानिब से फायरिंग करके मेरे कारकुन मुख्तार यूनुस को शहीद किया गया। मुतालिका हुकाम कहाँ हैं? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? 2 रोज कबल भी सरदार उमैर नईम की फायरिंग की वीडियो सामने आई थी। फौरी नोटिस ले लिया जाता तो आज एक इंसानी जिंदगी की कीमत अदा न करना पड़ती। बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन का LA-10 कोटली में पोलिंग बैग्स पकड़े जाने पर फौरी एक्शन। 2 प्रिजाइडिंग अफसरान मुअत्तल, गिरफ्तार कर लिया गया। रिटर्निंग अफसर ने पोलिंग बैग्स तहवील में ले लिए। नून लीग का हल्का LA-10 कोटली में धांधली का इल्ज़ाम। राना सनाउल्लाह का पोलिंग बैग से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा। कहा हकाइक सामने आने तक नताइज कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने राना सनाउल्लाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। मुबैना वफाकी मुदाखलत और सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहरी रहमान ने कहा हार के खौफ में कीमती इंसानी जानें ज़ाया करना अफसोसनाक और नाकाबिले कबूल है। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा मुख्तलिफ हल्कों में इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ तशवीशनाक हैं। सईद गनी ने कहा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में गुंडागर्दी हो रही है। हमारा एक कारकुन जाँ बहक और कई जख्मी हुए। नदीम अफजल चंद ने कहा पहले दिन से मुतालबा था कश्मीर में शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। शाजिया मनी ने कहा अवाम का वोट हर साजिश पर भारी पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में अभी से रोना पीटना शुरू हो गया। कल भाषण दिया गया कि धांधली नहीं होने देंगे। जहां मुखालिफ उम्मीदवार गायब हो जाते हैं वहां पोलिंग बैग गायब होना कौन सी बड़ी बात है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कश्मीर के अवाम पंजाब जैसी तरक्की चाहते हैं। मीरपुर खास कश्मीर को भी बसों का तोहफा दें, हमें खुशी होगी। मजीद कहा मानसून से पहले पंजाब हुकूमत ने बेहतरीन इंतजाम किए। बारिश के बाद रिकॉर्ड वक्त में पानी की निकासी की गई। शर्जील मेमन ने पुराने ज़माने की वीडियो पोस्ट की। जहां ज़्यादा बारिश के बाद ज्यादा पानी आता है वहां ज्यादा मशीनरी भी भेजते हैं। कमिश्नर मीरपुर ताहिर मुमताज़ खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। पोलिंग के अमल और इंतजामात का जायजा लिया। IT पुलिस आज़ाद कश्मीर का भिम्बर का दौरा। एहलकारों से मुलाकात। कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर ने कहा अवाम ने कलअदम एक्शन कमेटी को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी अमल में भरपूर शिरकत की। अवाम ने इंतशार की बजाय अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल को तरजीह दी। भारतीय वज़ीर दिफा के मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना बयानात की पाकिस्तान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा में तस्लीम शुदा मसला कश्मीर से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ मस्ख़ करने की कोशिश की गई। भारतीय बयानात आलमी और इलाक़ाई अमन को ख़तरे में डालने की दानिस्ता पॉलिसी की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान के आज़म को कमज़ोर ना समझा जाए। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की तरह पाकिस्तान किसी भी भारतीय मुहिम जुई को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। भारत जनूबी एशिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। भारत ने अपने जारहाना अज़ाइम की वजह से पूरे खित्ते को यरगमाल बना रखा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का राजनाथ सिंह को करारा जवाब।
मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय वजीर दिफा के बयान गुमराह कुन हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। कश्मीर का फैसला सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात की अपनी पॉलिसी पर कायम है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतसलसल है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर जनीवा, दोहा या इस्लामाबाद में होने का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुज़ाकरात जारी रखने के लिए अपनी आमादगी जाहिर कर दी। आबरा हुमज़ में नए कॉरिडोर की तजवीज़ मुस्तरद करने पर भी आगाह कर दिया। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर जवाबी कार्रवाइयों पर मबनी थी। अमेरिका ने हमले रोक दिए तो हमने भी कार्रवाइयाँ रोक दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में ईरानी ओहदेदार ने कहा, ईरान इस वक्त हमले रोकेगा जब तक अमरीकी हमले रोके रहेंगे। मौक़िफ़ अब भी हमलों के मुकाबले में हमला है। अमेरिका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, वाशिंगटन के साथ बराह रास्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सालिस अमेरिका की जानिब से पैगामात हम तक पहुँचाते हैं। आपना हुर्मस बदस्तूर बंद है, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई। अमेरिका की धमकियाँ ईरान पर असरअंदाज नहीं होती। ईरान कौमी मफाद की बुनियाद पर फैसला करेगा। ईरान के खिलाफ जंग में खित्ते के ममालिक की शमूलियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस्माइल बकाई ने कहा, यूक्रेन के ईरानी बहरी जहाज पर हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना है कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज पर हमला किया। जवाब दिए बगैर मामले को नहीं छोड़ेंगे। ईरानी वजीर खारजा का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता सूरत हाल पर बातचीत, राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरानी तिजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमले का जवाब लाजमी दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ किसी भी इक़दाम की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। यूक्रेनी सदर ने कहा, रूस को हथियार देकर ईरान पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका। एक नया महाज खोलने के लिए हमें हर हद तक जाना होगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता। एंट्री बर्नम की हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। बहीर अहमर में जहाज रानी की आज़ादी को दरपेश खतरात की भी मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बरतानिया की मुकम्मल हिमायत का अयादा। दूसरी जानिब सऊदी और ओमानी वज़रा ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर अपनी तशवीश का इजहार। अपना हुर्मस में बहरी जहाज रानी की सलामती और आज़ादी यकीनी बनाने पर गुफ्तगू। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई उम्मीदें। आलमी मंडी में खाम तेल 5% से ज़ायद सस्ता। ब्रेंट खाम तेल कम होकर $91.38 का हो गया। WTI $84.43 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी मुतवक्के। ओगरा आलमी मार्केट के तनासुब से नई कीमतों का तयन आज करेगा। पॉलिसी रेट 11.5% बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई की शरह बढ़ी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताहरत का कहना है कि 2019 की पॉलिसी के बाइस मीडिया माली बहरान का शिकार हुआ। नून लीग ने हमेशा सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। टीवी चैनल्स और अखबारात की अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। हमने किसी चैनल या अखबार के इश्तिहार बंद नहीं किए।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिशों का इम्कान। दरिया सिंध में कालाबाग, चश्मा और तोसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल निचले दर्जे पर आ गई। दरिया सिंध में तोसा के करीब कश्ती पुल से टकराकर उलट गई। कश्ती में सवार 4 अफराद दरिया में गिर गए, रेस्क्यू कर लिया गया। शेखुपुरा में सेम नाले का बंद टूट गया, पानी खेतों में दाखिल। चीचा वतनी के नवाही गाँव में 13 भैंसे बरसाती नाले में डूब कर हलाक। पाकिस्तान का पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर का 78वां यौम शहादत 27 जुलाई 1948 को उड़ी सेक्टर में जाम शहादत नोश किया। गुजर खान में शहीद की यादगार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम ने यादगार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान का शहीद को खैराज अकीदत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन सरवर शहीद को खैराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने फ़र्ज, शुजाअत और हुब्बुल वतनी की लाजवाल मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद जैसे बहादुर सपूत हमारा फ़ख्र और पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा की ज़मानत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी हमेशा कौम के लिए मशअल राह रहेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूरा लाहौर आमद अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्की और इलाकाई उमूर समेत अवामी मसाइल से मुताल्लिक तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी का अमीरुल अज़ीम की वफ़ात पर ताज़ियत का इज़हार और फातिहा ख़्वानी भी की गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर 2 गाड़ियां रख सकेंगे। बैरून मुल्क सफर के दौरान बच्चों के टिकट भी हुकूमत ही अदा करेगी। नए कानून का एलामिया जारी। मुसवदे के मुताबिक स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को गिरफ्तारी से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। पंजाब हुकूमत का वर्कर्स के लिए काबिल तहसीन इक़दाम। 12 लाख रजिस्टर्ड वर्कर्स को मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए 28 अरब की अदायगी। वज़ीर आला का रवां साल मजीद 43.2 अरब रुपए देने का ऐलान। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में रजिस्टर्ड वर्कर्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत। कहा, हर मजदूर, हर कारकुन का माली तहफ़्फ़ुज़ जिम्मेदारी समझती हूँ। अवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं, मुल्क में तमाम बड़े मंसूबे नवाज शरीफ के दौर में लगे। शहबाज शरीफ ने मुल्क को बुहरान से निकाला। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का रावलपिंडी में इज्तिमा से खिताब। कहा, पंजाब की तरक्की की गवाही सब दे रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कलील मुद्दत में मिसाली तरक्याती काम कराए। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात कर रही हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए सिंध के बच्चों का कोटा भी बढ़ाएंगे। पंजाब के तमाम निजी स्कूल्स में 10% बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। कायमा कमेटी का निजी स्कूलों में 10% मुफ्त तालीम यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन कायमा कमेटी स्कूल एजुकेशन ने कहा, 10% मुफ्त तालीम ना देने वाले निजी स्कूलों के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे।